मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 2 बाइनरी लॉजिक की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी लॉजिक क्या होता है, नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी लॉजिक होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम बाइनरी लॉजिक की बात करते हैं, इसका मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली गणित में तो हमारे पास 10 नंबर होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं या बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 नंबर होते हैं, वे होते हैं 0 और 1। इसीलिए हम इसे बाइनरी लॉजिक के साथ साथ बुलियन लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जब ये 2 नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 या 1, तो इस पे हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब ऑपरेशंस हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस पे एंड और नोट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नंबर सिस्टम की, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसमें कैसे नंबर सिस्टम वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ का सेट होता है। जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो एक वैल्यूज़ का सेट होता है। अब देखिए, ये 4 तरीके से होते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम और फिर है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसका बेस हमेशा 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर्स हम इंक्लूड करते हैं। पहला होता है हमारा 0 और सेकंड होता है हमारा 1। इसीलिए हम इसका जो आधार है, जो बेस है, वो 2 इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ ये जो नंबर्स है वह या तो 0 है या फिर 1 है। इसे इसी तरीके से इसमें देखेंगे, या तो ये 1 है या 0 है। इसी तरीके से थर्ड नंबर में देखेंगे, या तो ये 0 है या फिर 1 है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर्स इंक्लूड किए हैं। तो इसका बेस क्या दे दिया हमने? 2 दे दिया है। इन सभी का बेस क्या है? 2 है। तो जब भी ऐसे बाइनरी नंबर्स हमें शो करने होंगे तो हमें उसका बेस क्या देना होगा? 2 देना होगा। और वह किस फॉर्मेट में होंगे? वह 0 या 1 के फॉर्मेट में होंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो इसमें देखिए, जो बेस होता है वह हमेशा 8 होता है, क्योंकि इसमें हम 8 नंबर्स इंक्लूड करते हैं। वह 8 नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से हम ये 8 नंबर्स इसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको रेड बॉक्स में कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, हमारा पहला नंबर है 1, 2, 3, जो कि 0 से लेकर 7 के बीच में आते हैं। इसी तरीके से हमारा सेकंड नंबर है 5, 4, 6, 1, जो कि 0 से लेकर 7 के बीच में आते हैं। तो ये क्या है? इसका बेस भी हमने 8 दे दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 2, 3, 1, 1। तो ये 2, 3, 1, 1 भी क्या है? 0 से लेकर 7 के बीच में आते हैं। तो इसका बेस भी हमने क्या दे दिया है? 8 दे दिया है। तो इस तरीके से हमें पता करना होता है कि कौन सा बाइनरी नंबर है या कौन सा ऑक्टल नंबर है, या इनको बताने के लिए भी हम आधार यूज़ करते हैं, यानी कि जो इसका बेस है वह यूज़ करते हैं। तो इनका बेस हमने 8 यूज़ किया है तीनों में। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए, इसका जो आधार होता है वह है 10 होता है। अब 10 क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम पूरे 10 नंबर्स इंक्लूड करते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से हमने क्या किया? यहाँ पे 10 नंबर्स इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा नंबर है वह है 5 × 1000, यानी कि अगर ये जो 5 है वह भी इस नंबर सिस्टम में आ रहा है। इसी तरीके से जो सारी डिजिट्स है 1000, ये सब भी आपके इन नंबर सिस्टम में आ रही है। तो इसका बेस हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अगर बाय चांस आप इस पे कोई बेस नहीं लिखते हैं या किसी भी नंबर पे कोई बेस नहीं लिखते हैं, तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम माना जाता है। इधर देखेंगे आप, यहाँ पे 2 × 100 है, तो 2 भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आ रहा है। और 100 जो डिजिट्स दिख रही है वह भी आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में आ रही है।
फिर बात करते हैं 30 की, तो 30 डिजिट्स यानी कि ये 3 और ये 0 डिजिट भी आपको कहाँ मिल रही है, आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके से ये क्या है, यह भी आपका एक नंबर सिस्टम का तरीका है। चलिए अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसका बेस हमेशा 16 होता है, आधार हमेशा 16 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, इसके साथ साथ हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट 10 नंबर 0 से लेकर 9 तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो बाकी के 6 रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उनकी जगह हम A से लेकर F तक की अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। तो देखिए ये 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने ये जो 10 था उसका हमने A बना दिया है। इसी तरीके से 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E और 15 का F बन गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 0 से लेकर 15 नंबर्स तो लिए हैं, लेकिन जो 10 से 15 नंबर्स हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकल वे में शो करेंगे। तो देखिए ये जो 10 से 15 है इसमें हम A से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तो देखिए जब भी आपको ये इस तरीके का कोई नंबर दिखाई दे रहा है जिसमें 4 3 5 A लिखा हुआ है, तो 4 आपका इसमें आ रहा है, सिमिलरली 3 आपका ये डिजिट आ रहा है, 5 भी आपका ये डिजिट आ रहा है, और A क्या है 10 है, तो हमने 10 नहीं लिख के यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। जो जहाँ पे भी हम अल्फ़ाबेट का नंबर देखेंगे या अल्फ़ाबेट जैसा कोई लेटर देखेंगे, वह क्या बेस बन जाएगा, 16 का बेस बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी हमने अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 16 होता है। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे जिसमें FD63 लिख रखा है, तो F आपका क्या होता है 15 होता है, D आपका क्या है 13 है, और इसी तरीके से 6 और 3 दो डिजिट्स हमने यहाँ से लिए, तो ये क्या हो गया, इसका बेस 16 हो गया। यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की ACD, जिसमें देखिए कोई भी डिजिट्स नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक नहीं है, सारे नंबर 10 से लेकर 15 तक हैं। तो A का नंबर क्या है 10 है, C का आपके 12 है एंड D का 13 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस अल्फ़ाबेट से भी एक नंबर सिस्टम बना दिया है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे लॉजिक गेट की। तो जब भी हम लॉजिक गेट की बात करते हैं, यानी कि एक मशीन या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे इनपुट दिए गए होते हैं पर आउटपुट केवल एक होता है। तो देखिए इसको एक चित्र से समझेंगे कि यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स दे रहे हैं, पर इसका जो आउटपुट है वह एक ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इनपुट दे रहे हैं 1 2 3 4, पर जो आउटपुट वह एक ही आएगा। तो यह आपके इनपुट थे और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस करके। तो यह कौन कर रहा है प्रोसेसिंग का कार्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर रहा है, यानी कि ये लॉजिक गेट कर रहा है। तो देखिए जब भी हम लॉजिक गेट की बात करते हैं, ये हमारे डिजिटल सिस्टम के में यूज़ किया जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहलाता है, जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट दिए गए होते हैं पर एक ही आउटपुट होता है। अब देखिए लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 लॉजिक गेट्स दिए गए हैं। पहला है एंड, सेकंड है और, थर्ड है नॉट, फोर्थ है नॉर और फिफ्थ है नैंड। इस तरीके से 5 आपके लॉजिक गेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हम इन पांचों के बारे में 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट लॉजिक गेट की, जो कि है एंड गेट। तो जब भी हम एंड गेट की बात करते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। तो अभी हमने बात की थी ना हमारे लॉजिक सर्किट की, जिसमें हम इनपुट दे रहे थे, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक इनपुट दिए जाते हैं। इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और इसको एंड ऑपरेशन से शो किया जाता है। तो देखिए ये जो एंड ऑपरेशन होता है ना, इसको हम कैसे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं, और ये डॉट क्या बताता है कि हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये बाइनरी नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए हैं, पहला है इनपुट A, दूसरा है इनपुट B।
तो यहाँ पे हमने ये देखिए बाइनरी नंबर्स ही लिए हैं जो कि 0 या 1 के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से आपको इसका आउटपुट भी 0 या 1 के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 0 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। इसी तरीके से 0 इंटू 1 करते हैं तो वह कितना होता है, वह भी 0 होता है। अगर मैं कहूँ 1 इंटू 0 करते हैं तो वह कितना होता है, वह भी 0 होता है। इसी तरीके से 1 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वह 1 होता है। तो जब भी हम एंड गेट की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जिस भी नंबर को 0 से इंटू किया है हमें आउटपुट 0 मिला है, लेकिन जहाँ पे 0 नंबर नहीं है हमें उसका आउटपुट 1 मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिक गेट की, वह है हमारा ऑर गेट। तो जब भी हम ऑर गेट की बात करते हैं यहाँ पे हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जोड़ का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें भी हम 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इनपुट देंगे और कैसे इस पे ऑपरेशन होगा। तो अगेन हम इसमें बाइनरी नंबर्स में ही इनपुट देंगे और इसका बाइनरी नंबर में भी आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इनपुट में ए जो फर्स्ट था हमारा वह 0 लिया और बी का जो इनपुट था वह भी 0 लिया, यानी कि हम 2 इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे इस गेट से। तो देखिए फर्स्ट भी हमारा 0 है और सेकंड भी हमारा 0 है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम 0 को 0 से जोड़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर देखें कि 0 को हमने 1 से जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों 0 नहीं है, कोई एक ही 0 है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 1 मिल रहा है। सिमिलरली 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एक एंड की टेबल बनाई है जहाँ पे हम 2 नंबर्स को जोड़ रहे हैं और उस पर हम कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे नॉट गेट की। तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसके बिल्कुल विपरीत या इसके बिल्कुल अपोजिट ही आउटपुट देता है। तो देखिए इसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट दिया गया होता है। तो जब हम नॉट गेट की बात करते हैं तो इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो देखिए जब इसमें इनपुट स्टेट होती है वह बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, आउटपुट स्टेट के बिल्कुल विपरीत होती है। तो देखिए आप इसमें नॉट गेट का जब भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किस तरीके का सिंबल इसमें लगेगा, इसमें इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट सिंबल लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी कैसे टेबल बनेगी। तो देखिए इसमें भी हम बाइनरी नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 बाइनरी नंबर्स हमने यूज़ किए हैं एज एन इनपुट। फर्स्ट नंबर था आपका 0, जिसको उल्टा करके इसका विपरीत करके हमें 1 मिल गया है। इसी तरीके से अगर हमने इनपुट दिया था 1 तो हमें इसका बिल्कुल अपोजिट आंसर क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। तो जो भी जब भी हम नॉट गेट से परफॉर्म करवाएंगे कोई भी नंबर तो इसका बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिलेगा। तो 0 का हमें 1 और 1 का हमें 0 मिल गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिक गेट की, वो है हमारा नैंड गेट, यानी कि नॉट प्लस एंड। ये जो एन और एंड है तो एंड गेट तो हम एज इट इज़ परफॉर्म करेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पे जो एन लग गया है इसका मतलब है नॉट, मतलब बिल्कुल अपोजिट हमें इसका आंसर देना है। तो जब भी हम एंड गेट के साथ नॉट गेट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। और नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उल्टा कर देता है। जैसे कि आपका नॉट वाला ऑपरेशन अपोजिट कर रहा था, सिमिलरली एंड गेट का ऑपरेशन करने के बाद हमें उससे बिल्कुल अपोजिट आंसर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इक्वेशंस भी दे रखी है। तो यहाँ पे ए और बी को नैंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। तो यहाँ पे देखिए ए इंटू बी हो रहा है, तो ए इंटू बी हो रहा है तो यहाँ पे डॉट है और इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसको एक टेबल से भी समझते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है जहाँ पे हम 0 और 0 को पहले इंटू करेंगे और फिर उसका बिल्कुल अपोजिट आंसर देंगे। तो जब हम 0 और 0 को इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
ज़ीरो ही मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसका विपरीत आंसर मिलेगा। तो हमें आंसर तो क्या मिला था, इसका 0 मिला था, लेकिन हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें इसका आंसर 1 मिल गया। इसी तरीके से 0 को अगर 1 से हम इंटू कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कि जिसमें हम 1 को इंटू कर रहे हैं 0 से, तो जब भी हम 1 को इंटू करते हैं 0 से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और 0 का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं 1 को इंटू कर रहे हैं 1 से, तो देखिए जब भी हम 1 को 1 से इंटू करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि जो इसका बिल्कुल विपरीत होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने सभी नंबर्स पे NAND ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी कि एंड प्लस नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिक गेट की, वह है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट में भी सिमिलरली पहले हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर उस पर भी हम नॉट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो ये जो नॉर गेट होता है वह किससे मिलकर बना होता है, वह और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे और फिर उसको प्लस करने के बाद उसको बिल्कुल अपोजिट कर देंगे, उसको बिल्कुल विपरीत कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना नॉर गेट परफॉर्म करेंगे। तो इससे भी एक टेबल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इनपुट्स दिए गए हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। अब इन दोनों पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला था 0 और सेकेंड इनपुट था हमारा 0। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जब भी आप 0 को 0 से प्लस करते हैं तो कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, 0 ही मिला। तो 0 को अगर हम अपोजिट करेंगे, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से 0 को 1 से प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, है ना। तो फिर इसके बाद अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 1 प्लस 0 करने के लिए। तो जब भी हम 1 को 0 से प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमारा 1। लेकिन हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका बिल्कुल अपोजिट आंसर देना है। तो इसका अपोजिट आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर बात कर लेते हैं 1 प्लस 1 की। तो जब भी हम 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, 1 होता है। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर गेट देखा, जो कि कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नॉट गेट का, जिसमें हम पहले इन दो नंबर्स को प्लस कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं और उसके बाद उसका बिल्कुल अपोजिट आंसर देते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बाइनरी लॉजिक क्या होता है, हमारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।